नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और न्यूज एट 5 में सबसे पहले जीएसटी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जीएसटी की तैयारियों को लेकर एक बैठक बुलाई, जिसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली, रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अढ़िया के साथ सीबीईसी के आला अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से जीएसटी लागू होना इकोनॉमी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा। पीएम ने कहा कि जीएसटी के लागू होने से वन नेशन, वन मार्केट और वन टैक्स का फायदा आम आदमी को होगा। जीएसटी दरें तय करने के बाद पीएम ने ऐसी पहली बैठक बुलाई। सूत्रों के मुताबिक 1 जुलाई से पहले जीएसटी को लेकर मेगा इवेंट आयोजित करने पर चर्चा हुई। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री अलग अलग मेगा इवेंट आयोजित कर सकते हैं। इन इवेंट्स में बड़े कॉरपोरेट से लेकर छोटे ट्रेडर्स तक को बुलाया जा सकता है, जिसमें उन्हें जीएसटी को लेकर जानकारी दी जाएगी। सरकार ने 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने का ऐलान किया है। जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी के 4 स्लैब तय किए हैं। हालांकि गोल्ड को 3% जीएसटी लगाने का ऐलान गोल्ड पर हुआ है। आलोक प्रियदर्शी मेरे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो आलोक, पीएम ने मीटिंग ली है, इस मीटिंग के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? और जैसा कि हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि 2 मेगा इवेंट आयोजित किए जा सकते हैं, जिसमें बड़े कॉरपोरेट से लेकर छोटे ट्रेडर्स तक को बुलाया जा सकता है। तो इन इवेंट्स के बारे में भी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, जो प्रधानमंत्री ने आज बैठक बुलाई थी वो इसी मुद्दे पर थी, क्योंकि 1 जुलाई से जीएसटी लागू होना है और 25 दिन से कम समय रह गए हैं। तो ऐसे में जो प्रिपेयर्डनेस है जीएसटी को लेकर वित्त मंत्रालय के, उसके बारे में जानकारी उन्होंने ली थी। तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें जीएसटी नेटवर्क से लेकर जो टैक्स की दरें तय की गई हैं, जो टैक्स को लेकर जो कई ग्रुप की तरफ से जो दिक्कतें या रिकमेंडेशंस आ रही हैं, कहाँ से रिकमेंडेशन आ रही हैं, कौन ज्यादा इसको लेकर दिक्कत उठा रहा है, इन तमाम इश्यूज पर प्रधानमंत्री से वित्त मंत्रालय ने चर्चा की है और प्रधानमंत्री ने सारी जानकारी ली है। आखिरकार इस जीएसटी को लागू करने में अब वित्त मंत्रालय की किस तरह की तैयारी है। इसके अलावा ये बात की जा रही है कि एक बहुत बड़े लेवल पे चर्चा होगी, जिसमें एक मेगा इवेंट बुलाया जाएगा और मेगा इवेंट बुलाकर जीएसटी की तैयारियों के बारे में सरकार जानकारी देगी, ताकि ये बताया जा सके देश के तमाम कारोबारी जगत को कि देश पूरी तरह से जीएसटी के लिए तैयार है। और प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में एक बड़ा मेगा इवेंट के जरिए ये तमाम सूचना लोगों तक देंगे और बताएंगे कि देश किस तरह से एक बहुत बड़े टैक्स रिफॉर्म की तरफ आगे बढ़ चुका है और 1 जुलाई से ये चीजें लागू होने वाली हैं। आलोक, कोई तारीख कब तक ये इवेंट हो सकता है? ये यकीनन 1 जुलाई से पहले ही होगी। 1 जुलाई से 5-6 दिन पहले या 2-4 दिन पहले ये मीटिंग बुलाई जा सकती है, ठीक है, इवेंट बुलाया जा सकता है और उसमें ये तमाम जानकारी दी जाएगी। शुक्रिया आलोक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुछ अहम जानकारियां जीएसटी से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री ने आज वित्त मंत्री, राजस्व सचिव के साथ मीटिंग की और भी कुछ बड़े अधिकारी उस मीटिंग में शामिल थे, जिसमें जीएसटी की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री ने उनसे स्टेटस जाना। और इसके अलावा एक मेगा इवेंट हो सकता है जिसमें खुद प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। जैसा कि मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, छोटे कारोबारी और बड़े कॉरपोरेट सब उसमें शामिल हो सकते हैं। लोगों को जीएसटी के बारे में और अच्छे तरीके से जानकारी दी जा सकती है उस इवेंट में। उस इवेंट के बारे में और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जीएसटी को लेकर वित्त मंत्रालय ने बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं। वित्त मंत्रालय ने बैंकों से कहा है कि उन्हें हर हाल में जीएसटी के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। वित्त मंत्रालय ने बैंकों से कहा है कि 12 जून को होने वाली समीक्षा बैठक में उन्हें जीएसटी को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी देनी होगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी को लेकर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपडेट करने में जीएसटीएन बैंकों की मदद करेगा। आपको बता दें कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने संसदीय पैनल को बताया था कि जीएसटी लागू करने के लिए बैंक अभी तैयार नहीं है। 1 जुलाई से जीएसटी लागू होना है। ऐसे में बैंकों को अपने सिस्टम और व्यवस्था में काफी बदलाव करना होगा। आईबीए ने पैनल को बताया कि ग्राहकों को दी जाने वाली बैंकों की कई सेवाएं सेंट्रलाइज्ड हैं, जबकि कुछ स्थानीय स्तर पर तय होती हैं। ऐसे में बैंकों को मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बदलाव करने होंगे, जो बैंकों के लिए बड़ी चुनौती है। आईबीए के इसी बयान के बाद वित्त मंत्रालय ने चेतावनी जारी की है।